खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में कार्यरत सभी रिजर्व्ड कैटेगरी के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। आज कर्मचारियों ने तबादला नीति की मांग को लेकर भाजपा मुख्यालय जम्मू के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पीएम पैकेज के घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारी भी घाटी में टारगेट किलिंग के मामलों और आतंकवादियों द्वारा जारी की गई सूची के चलते जम्मू ट्रांसफर की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। इस समय हम जम्मू में त्रिकुटा नगर में मौजूद हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहां पर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो जम्मू बेस्ड कश्मीर घाटी में लगातार एम्प्लॉयड हैं, वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 200 दिनों से भी ज़्यादा से प्रदर्शन करने के बाद जो ये एम्प्लॉयज हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो यहाँ पर बनाई है। और लगातार आपको बता दें कि कश्मीर घाटी के अलग अलग जगहों पर ये जो लोग हैं वो एम्प्लॉयज जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जिनसे इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो मैम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बट एक बार फिर से आपको निराशा हाथ लगी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाद आप पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे कर रहे हैं? सर देखिए, ये रोज हमारे गेट पे आते थे, हमारे घर पे आते थे। आज हम इनके गेट के बाहर खड़े हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ से वकील बन के खड़े हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि हमारा वकील केस हार चुका है। अगर आप एलजी साहब की जो कल की स्टेटमेंट थी, आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर क्यों नहीं की? इनका फर्ज था। अगर ये सच में डाल बनकर वकील बनकर खड़े थे, ये एलजी साहब की स्टेटमेंट पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर करते। देखिए, ये दुहाई देते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर की। इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर किसने बनाया? भगवान ने तो नहीं ना बनाया, किसी इंसान ने बनाया। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी है लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बताइए जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। आप खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठकर हमारे लिए हमारी डिमांड को जस्टिफाई करते हो, कमेटीज बनाते हो और कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हो। के लिए कमेटी का गठन भी किया गया था। सरकार ने कहा है कमेटी का जो पूरा डिटेल है वो बाहर आने दो, उसके बाद कुछ फैसला। सर कब आएगी डिटेल? क्या वो डिटेल भी टाइम बाउंड मैनर में आएगी? पूछना चाहते हैं जी साहब से। आपने कमेटीज बनाई, नीचे लिखा टाइम बाउंड मैनर। 7 महीने हो गए टाइम बाउंड मैनर को। अब आपने जो कल की स्टेटमेंट दी, क्या उसमें भी टाइम बाउंड मैनर है? ये बात पूछना चाहते हैं, क्लियर कीजिए। 7 महीने से ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिन बच्चों को स्कूल होना चाहिए था यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमने एक डिमांड की थी ट्रांसफर पॉलिसी की। आप लोग कहते हो हमने मकान दिए, किसको दिए मकान? बताइए। इन डोगरों के लिए अगर एक भी कमरे में कहते हो 3 का शेड ही अगर कोई बनाया तो बताएं हमें। हम 80% हमारे एम्प्लॉयज आज भी फॉर्मुला एरियाज में काम करते हैं और हमारे पास रहने का कोई छत कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। उन लोगों के घर में रहते थे, अच्छी तरह से काम कर रहे थे, उन लोगों ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। ये वर्बली इंश्योरेंस देते हैं, वर्बली इंश्योरेंस से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, आपने सुना, वर्बल इंश्योरेंस से जो है वो कुछ नहीं होगा। ये एम्प्लॉयज जो है आज एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाद आज आपको आने की मजबूरी पड़ गई है। सरकार ने कमेटी का गठन किया, सरकार कह रही है कि सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे किए जाएंगे। अब आप लोगों को किस चीज़ का इंतजाम? देखिए, मैं कहता हूँ सबसे पहले मजबूरी ही तो है, तो हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। कोई अपनी खुशी से धरने पे बैठता नहीं है। आईजी साहब ने जो कहा कल कि हाँ जी हमने सिक्योरिटी का इंतजाम किया है, अकोमोडेशन की बात की है, ठीक है, उन्होंने कह दिया। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन से, ये जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आज, ठीक है, ये जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया है। ना इनकी कोई अकोमोडेशन, कोई रहने का बंदोबस्त किया है, ना इनकी जिस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई है, ना उसका कोई कहीं आता पता है। आज खुद प्रशासन मानता है कि वो हेडलेस कमेटी है आज, ठीक है। और आज बीजेपी के दफ्तर के बाहर आने का हमारा मकसद ये है कि ये हमारे वकील बनते हैं। ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के एडवोकेट हैं, ठीक है। 2 बार वहाँ पर आते हैं और हमें क्या बोलते हैं, वहाँ आकर हमारे साथ क्या बोलते हैं, आश्वासन भी देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एडवोकेट साहब अगर अंदर बैठे हैं तो वो जवाब दें कि ये आपके लोग आज यहाँ सड़कों पर क्यों हैं? क्या इन लोगों को सड़कों पर रख के आप 50 के पार का नारा देख रहे हैं? ठीक है, या 50 के पार का मतलब वो तो नहीं है कि इन डोगरों को वहाँ ले जाके 50 के पार वहीं करवाना है इनका। कोई 50 के पार का मतलब ये तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी दूर नहीं है,
ठीक है, अगर आप इन लोगों को सड़कों पर रखेंगे तो कल आपको भी सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर आप हमारे एडवोकेट हो तो आप आइए ना, क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से? मांग है, अगर आप जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि हैं, अगर जम्मू कश्मीर में आप जिनकी जम्मू की बात करने वाले लोग हैं, तो आज आपको जम्मू वालों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलानी पड़ेगी। अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन हमारे मसले को हल नहीं करता है तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है, आप जाइए इस मसले को हल कीजिए, तब जाके हम मानेंगे कि आप वाकई में जम्मू कश्मीर के एडवोकेट हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना, ये सभी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो हैं जम्मू बेस जो कश्मीर घाटी में लगातार लगे हैं, 200 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसको तैयार किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर सभी नेताओं से आज ये कहने आए हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं मानती तो आप केंद्र सरकार तक जाइए, पर इनका जो मसला है वो वहाँ पहुँचाइए और इनके मसले को जल्द से जल्द हल करवाइए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने डिविजनल कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करके मांग की उनके लिए जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए, साथ ही उनके पेंडिंग वेजेस को भी जल्द रिलीज किया जाए। इस समय हम जम्मू के डिविजनल कमिश्नर दफ्तर के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और पीएचई डेली वेजेस द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो दिया जा रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर पिछले 6 महीने से लगातार जो पीएचई डेली वेजेस हैं वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एक बार फिर से डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर के बाहर यहाँ पर ये सभी जो एम्प्लॉइज हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं डिविजनल कमिश्नर दफ्तर यहाँ पर है और उसी के सामने ये सभी जो डेली वेजेस हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं जल शक्ति विभाग के कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे लागू किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉइज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी देर से लगातार आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, पर आपको लगता है कि सरकार सीरियसली नहीं रही? आपको कहा था सरकार ने कि जरूर पॉलिसी बनाई जाएगी। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले लगभग 6 महीनों से पीएचई का हर एक डेली वेजेस जो है जब बहुत ही मुश्किल के समय से गुजरा है। हमें 6 महीने से लगातार प्रोटेस्ट करते होंगे, विरोध करते होंगे, लेकिन जो अंधी और बहरी सरकार जो है इसके कानों तक जू नहीं रह रही है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 17 अक्टूबर को जब हमने कंपनी बाग का स्टेशन जो है वो सील कर दिया था, तो उसी वक्त सरकार की जो हाथ पांव थे जब फूट गए थे और इन्होंने आनन फानन में हमारे पास अपने जो उच्च अधिकारी कुछ लोग थे वो हमारे पास भेजे थे और रात को 11 बजे हमारा एक डेलीगेशन जो है वो डिमकाम के साथ आके उनकी वार्ता हुई थी और डिमकाम साहब ने माता वैष्णो देवी के सौगंध खा के कहा था कि आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके मसले जो है इनको हल कराने के लिए पुरजोर कोशिश करूंगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डिमकाम साहब जो जम्मू की एक जानी मानी चेयर मानी जाती है, जहाँ से भी हमें झूठे आश्वासन मिले हैं, आज हम लोगों को बहुत तंग होकर दोबारा विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है और डिमकाम साहब को ये याद करवाना पड़ रहा है कि आपने माता वैष्णो देवी की भी झूठी कसम खाई। अगर आप लोगों ने हमारे लिए जल्द से जल्द कोई रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान नहीं किया तो आने वाले दिनों में ये एक आंधी नहीं, ये एक बहुत बड़ी सुनामी की तरह आपको झेलना पड़ेगा। उसकी वजह से जो भी मुश्किलात जम्मू की जनता को होगी, जो किसी भी प्रकार की कठिनाई इस प्रशासन को होगी, उसके लिए पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट से व्यवहार नहीं होगा। क्योंकि पिछले 3 साल में 2020 की अगर आपको बात बताऊं तो जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी है, इन्होंने भी हमारे जो हमारा डेलीगेशन इनके साथ मिला था, इन्होंने वादा किया था कि आप डीडीसी की इलेक्शन खत्म होने दीजिए, मैं तुरंत आपके लिए रेगुलेशन पॉलिसी बनाऊंगा। लेकिन इन डिमांडों की बात आप बार बार करते हैं, वो क्या है? देखिए, सबसे पहली हमारी डिमांड है कि रेगुलेशन पॉलिसी, दूसरी हमारी डिमांड है कि जो 70 महीने का पेंडिंग बेसिस हमारा इस सरकार के पास पड़ा हुआ है वो तुरंत हमें रिलीज किया जाए, और तीसरी और अंतिम हमारी डिमांड जो है वो ये है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली चुटी के मुताबिक हमें दिया जाए। ये हमारी मुख्य 3 डिमांडें हैं।
बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना 3 डिमांड जो है वो ये लगातार दोहरा रहे हैं और पीएचई डेली वेजेस आज एक बार फिर से डिविजनल कमिश्नर दफ्तर के बाहर यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो सरकार है वो जल्द से जल्द इनकी मांगे सुने, नहीं तो ये प्रदर्शन जो है वो और तेजी से उग्र रूप जो है वो धारण कर सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत।